बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा भगवंत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल पे हम सबका स्वागत करते हुए भगवान श्री राम जी की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की कथा अनंत है। आज की कथा में हम लोग सुनेंगे कि सीता माँ का खोज करने कौन जाए, क्योंकि जटायु के भाई संपाति मिले हैं। संपाति ने देखा इतने सारे बंदर भालू, बड़े प्रसन्न हुए कि आज प्रभु की इच्छा से खूब सारा भोजन मिला है। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो राम के दूत हैं, राम की सेवा में आए हैं, संपाति भी बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे श्राप था। उसे ये वरदान मिला था कि जब तक प्रभु के दूत हैं जो सीता माँ का खोज करने जा रहे हैं, जब तक आप उनकी मदद नहीं करेंगे तब तक आपके पंख नहीं उगेंगे। वो धरती पर ऐसे पड़े रहते थे। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रभु के कार्य के लिए कहा, मैं भी थोड़ा योगदान करना चाहता हूँ, और मुझे तो श्राप मिला था। ये वरदान था कि जब आप सहायता करेंगे, किसकी? प्रभु के दूतों की सहायता करेंगे तो आपके पंख उगाएंगे। दूतों की सहायता करते हैं, उन्हें बताते हैं कि सीता माँ हैं कहाँ, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि जो होती है बहुत दूर तक देख सकती है। गिद्धराज ने देखकर बताया कि सीता माँ लंका में हैं, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, और ये 100 योजन का जो समुद्र है, इसे जो लांघ जाए वही जाकर पता लगा सकता है। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, जाए कौन? किसी ने कहा, मैं तो 10 योजन दूर तो चला ही जाऊंगा। दूसरा बोला, मैं तो 20 चला जाऊंगा। अब तो जामुंत जी ने शाबाशी दी, वाह क्या बात है। और कोई है वीर? इस पूरे मंडली में कौन वीर है जो भगवान के कार्य के लिए दौड़कर कूदकर छलांग लगा सकता है? सब चुप हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। अंगद जी बोल पड़े। अंगद जी कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ, पर वापस आ जाऊं इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि मैं जा सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता। जामवंत जी बोले, फिर क्या लाभ है? जामवंत जी ने सोचा, यदि कोई बोल रहा है उसकी प्रशंसा करो। जब तक वो प्रशंसा उसकी ना की जाए तब तक वो बोलता नहीं है। तारीफ जो है ना,
तारीफ से तो लोग कमज़ोर हो जाते, कमज़ोर लोग व्यक्ति जो होता है वो भी बलवान हो जाता है तारीफ सुनकर। वाह मेरी तारीफ हो रही है, सच में मैं कर सकता हूँ। जामवंत जी देख रहे हैं कि सब बोल रहे हैं, पर जिसे बोलना है वो एक किनारे बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज एक किनारे जाकर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जामवंत जी श्री हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे कि आप यहाँ बैठे हैं। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। जामवंत जी खूब प्रशंसा किए श्री हनुमान जी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उनके पुरखों तक की प्रशंसा कर दी, पर श्री हनुमान जी पर कोई पवन तनय बल पवन समाना, फिर भी कोई अंतर नहीं। देखो यदि किसी के यहाँ 10-20 कमरे हों और सबको खटखटाया जाए, लेकिन वो जिसके कमरे हैं उसके कमरे को ना खटखटाया जाए, तो भला वो दरवाज़ा कैसे खोलेगा? बाकी को खटखटाने से थोड़ी खुल जाएगा। ऐसे ही श्री हनुमान जी देह भाव में जो देह भाव रूपी कमरा है उस कमरे में बैठे हैं, बिना उस कमरे को खटखटाए भला कहाँ जाग सकते हैं। वो तो राम जी के तेज भाव में बैठे हैं। जब जामवंत सभी बानर साथियों से हनुमान जी को जगाते हैं, एक साथ मिलकर जब जगाना प्रारंभ किया, क्या कहते हैं? राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जैसे ही श्री हनुमान जी के सामने जामवंत जी ने राम जी का नाम लिया कि आपका जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है, आप चुप साध कर बैठे हुए हैं। जैसे ही बताया कि राम के कार्य के लिए ही आपका जन्म हुआ, अब तो श्री हनुमान जी महाराज राम नाम, जो हमेशा राम नाम में समाहित रहते हैं, श्री हनुमान जी उसी क्षण पर्वताकार के हो गए, गर्जना करते हुए जय श्री राम। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा, सहित सहाय रावणहि मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछऊँ तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। श्री हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे, जय श्री राम, लगे गर्जना करने। जामवंत जी ने सोचा हनुमान जी तो पहले जग नहीं रहे थे, अब कुछ जगे तो कुछ ज़्यादा ही जग गए, अब तक तो जगाना पड़ रहा था। जामवंत जी ने कहा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। हनुमान जी कहते हैं आप बताइए क्या कर दूं? क्या रावण को अभी मार दूं? पूरी लंका को उजाड़ दूं? जामवंत जी आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ क्या करूं मैं जाऊं सीता माँ को उठा कर लेकर आऊं? ये सब मैं कर सकता हूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं क्या करूं? जामवंत जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल जाकर सीता माँ का पता लगा कर आना है। सीता माँ की खोज के लिए जाओ और जैसे ही उनका पता चले पता लगा कर वापस चले आओ, बस इतना कार्य करना है।
कहते हैं ये सुंदर कांड जो है बड़ा ही सुंदर होता है। इस कांड में श्री रामचरितमानस में जो ये कांड हैं, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, इसके बाद लंका कांड के बीच में जो है वो सुंदर कांड है। सुंदर कांड में ये जो है इसके पहले का कांड किष्किंधा कांड चल रहा है। इसमें लोग विचार करते हैं किया क्या जाए, और बिना विचार किए कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। विचार करना अति आवश्यक है। और लंका कांड में विचार नहीं करते। जैसे सुग्रीव जी ने कहा था कि मैं विचार कर रहा था। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी बैठकर विचार कर रहे थे। जब माँ जानकी को रावण उठाकर ले जा रहा था, उस समय सुग्रीव विचार कर रहे थे। बैठे बैठे विचार करते ही रह गए। और लंका कांड में भी रावण के बेटे ने कहा, पिताजी आप इन मंत्रियों से पूछिए कि शत्रु आ चुका है, हमें क्या करना चाहिए। वो भी बैठकर मंत्रियों से पूछ रहे हैं। मंत्रियों ने कहा हमें इस समय क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, कहूँ कवन भय करिए विचारा, न कपि भालु आहार हमारा। ऐसा विचार किया, विचार करके बताया कि ये बंदर भालू हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो हमारे आहार हैं। ऐसे विचार करने से क्या लाभ होगा। हमें विचार करने की क्या जरूरत है। आप तो कार्य करिए। इसका मतलब ये है कि किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, काम नहीं। और लंका कांड में काम भी होता है और विचार नहीं होता, केवल काम होता है। श्री हनुमान जी सीधे दौड़ पड़े, बिना विचार किए। कहते हैं कि बिना विचार किए काम किया जाए तो चाहे सोने की नगरी हो, उसमें आग लग ही जाती है। श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। सुंदरकांड में विचार भी है, कर्म भी है, इसलिए ये सुंदर कांड है। इसका नाम ही सुंदर कांड है, क्योंकि सुंदर कांड सुनने में ये विशेषता है, कहते हैं कि इसकी ये विशेषता है कि इसमें जो भी कार्य होंगे वो सब पूर्ण होंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। आइए आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें ताकि श्री हनुमान जी महाराज सकुशल कार्य पूर्ण करके आए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरी हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मैं भावुक हूँ
पर भक्त नहीं। मैं भावुक हूँ पर भक्त नहीं, इसी कारण से विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की। सृष्टि दीते सिया राम मैं दास की, दृष्टि में वो अमर अब तो कर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरी विनती को साकार कर दीजिए, मेरी विनती को साकार कर दीजिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। आइए आज की कथा का विश्राम यहीं करते हैं भगवान के श्री चरणों में। भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखें, सब पे कृपा दृष्टि एक समान हो। हम सभी लोग भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान के नाम का गुणगान करते रहें। और आगे की कथा हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। ये सुंदर कांड अति सुंदर है। भगवान के कार्य के लिए श्री हनुमान जी महाराज छलांग लगा रहे हैं, सीता माँ का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। अगली कथा में हम लोग सुनेंगे श्री हनुमान जी महाराज सीता माँ की खोज में निकले हैं। आइए इसके पहले भगवान के श्री चरणों में भगवान की आरती उतारते हैं और सभी लोग मिलकर गाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती।
जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास या दासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि।